चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ बिहार के बाद अब रुख करते हैं मिथिलांचल का, जहां विधानसभा की लोकसभा की 9 सीटें हैं। इनमें से 5 सीटों से हम शुरुआत करेंगे। ये 5 सीटें हैं दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, उजियारपुर और सुपौल। दरभंगा प्राची, देखिए दरभंगा की बात कर लेते हैं। मिथिलांचल की सीट, ये आप कह सकते हैं मिथिलांचल की प्रतिनिधि सीट है। बीजेपी का मजबूत गढ़ है। बीजेपी के गोपाल ठाकुर यहां से सांसद हैं। 14 में बीजेपी के टिकट पर कीर्ति आजाद यहां से जीते थे, लेकिन 19 में गोपाल ठाकुर यहां से सांसद बने थे। और एक बार फिर से यहां एनडीए अपना जीत का परचम लहरा सकता है, अगर आप दरभंगा की बात करेंगे। वहीं अगर आप मधुबनी की बात करेंगे तो मधुबनी में भी कुछ ऐसा ही आपको नजर आएगा। ये सीट भी एनडीए के खाते में ही जाएगी। बीजेपी की सीट है। 19 में बीजेपी के अशोक यादव ने इस सीट 4.5 लाख के मार्जिन से जीती थी। 14 में इस सीट से बीजेपी के हुकुमदेव नारायण ने आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी को हराया था। और एक बार फिर ये जो सीट है मधुबनी की, एनडीए के साथ जा सकती है। आप झंझारपुर की बात करेंगे तो ये भी एनडीए के साथ जा सकती है। यहां से जेडीयू का सांसद है रामप्रीत मंडल ने आरजेडी को 3,22,000 वोटों से हराया था, यानी इतने बड़े मार्जिन से हराया था। उजियारपुर की अगर आप बात करेंगे तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय उजियारपुर से जीते हैं। और 19 में उन्होंने आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा को यहां से हराया था। अब वो उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ मिल चुके हैं, यानी कि एनडीए और ज्यादा मजबूत हो गया है। तो ये सीट बीजेपी के लिए और भी ज्यादा मजबूत है। वहीं अगर आप सुपौल की बात करेंगे तो जेडीयू के दिलेश्वर कामेत यहां से सांसद हैं। वो कांग्रेस की रंजिता रंजन को हराकर लोकसभा पहुंचे थे। और एक बार फिर यहां से कांग्रेस की रंजिता रंजन ही टिकट की दावेदार भी मानी जा रही हैं। 17 सीटों का सर्वे, 16 एक स्कोर है विजय जी अभी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सुपौल सीट पर भी रंजिता रंजन भी बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं और वो एमपी के तौर पर भी अच्छा काम करती रही हैं। पप्पू यादव जो हैं उनकी पार्टनर भी रही हैं और मेरे ख्याल से वो मजबूत उम्मीदवार है। वहाँ आरजेडी कांग्रेस किस तरह से उस सीट को करते, क्योंकि अभी वो राज्यसभा में अरे इसमें कहीं भी अभी नीतीश कुमार का ये उलट पलट और पलटू राम वाला वो वाला मामला, वो सेंटिमेंट आरजेडी जितना दिखाना चाहती है बिहार में, कोई असर तो दिखाई नहीं दे रहा। देखिए सौरभ, इसको एक बात समझिए कि नीतीश कुमार क्यों भारतीय जनता पार्टी लेकर आई यहाँ पर वापस एनडीए में। उसकी वजह यह है कि जो नीतीश कुमार की सीटें थी, यदि वो आरजेडी के साथ रहते तो एक बड़ा नुकसान एनडीए को होता। नीतीश कुमार मतलब जेडीयू प्लस आरजेडी यदि वो हो जाता तो ये जो 39 का फिगर था वो किसी भी तरह से मैच नहीं करता। अब जेडीयू का वापस आरजेडी से इधर एनडीए में आ जाने से ये फायदा होगा कि वो उतना बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन जेडीयू के एनडीए में आने का नुकसान खुद जेडीयू को उठाना पड़ेगा। मैं फिर इस पर जोर दे रहा हूं कि आरजेडी वर्सेस जेडीयू की ये लड़ाई मजबूत होगी और उसमें जो है आरजेडी भारी पड़ेगी इस चुनाव में। मुझे लगता है नीतीश कुमार का जो मूल वोटर है, जो महादलित है और कोयरी कुर्मी वोटर जो नीतीश कुमार के साथ जुड़ा हुआ है, 15 से 17% का वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ हमेशा रहा है, चाहे वो लालू प्रसाद यादव के साथ चले जाए या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती थी कि नीतीश कुमार अगर आरजेडी के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं 2024 का, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटें बचा लेती, लेकिन एनडीए को नुकसान होता। वह सीटें आरजेडी की सीटें उसमें कुछ बढ़ जाती, नीतीश को भी नुकसान होता। तो भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी ये थी कि एनडीए की सीटें बढ़ाना है, जो टारगेट है 400 सीटें अचीव करने का, और आरजेडी को मजबूत नहीं होने देना है। और इसी कारण भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को लेकर आई है। नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी जो सीटें 2019 में थी वह भारतीय जनता पार्टी बिना नीतीश कुमार के भी जीत जाती, लेकिन नीतीश कुमार का जो 60% का कोयरी और कुर्मी वोटर बैंक है और जो महादलित का 7% का वोट बैंक है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो लोकसभा में एनडीए के साथ जुड़ा रहे। और नीतीश भी इस बात को जानते हैं कि उनके वोट बैंक के साथ वह लोकसभा चुनाव नहीं जीत सकते। उन्हें भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत आधार चाहिए और यही मजबूरी नीतीश कुमार को लेकर आई है। दरभंगा में अगर मैं बोलूंगा तो देखिए, वहां पे पहले कीर्ति आजाद जब तक बीजेपी में थे 3 बार वहां पे सांसद रहे थे और उन्होंने बड़े अच्छे से ये सीट को बनाया था। और वैसे भी विधानसभा की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर 3 सीटें जो हैं वो आरजेडी के पास है, तो ये सीट आसान नहीं होने वाली है बीजेपी की।